अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, तबीयत सही है? आज हम एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एडिशन यानी सम यानी जमा कैसे किया जाए 5 और 6 डिजिट नंबर्स का। 5 और 6 डिजिट नंबर से मुराद ये है कि एक नंबर के अंदर 5 से 6 अदद होंगे और दूसरे नंबर के अंदर भी इतने ही अदद होंगे, तो उनको जमा कैसे करें। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम पहले नंबर सवाल को हल करेंगे। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि आप जो हैं इस नंबर को ऐड करें जो कि 218,870 318,818 इनको जमा करना है। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे सिस्टम में जो हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है या जिसको हम कहें अपनी ज़बान में, तो ये है 2,18,870 और ये 3,18,818। अब इन दोनों को जमा करना है, देखते हैं कि कितने होंगे। सबसे पहले आप देखें ये 0 और 8, इनको जमा करेंगे तो कितने होंगे। अब ज़ीरो से मुराद ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जो खाली है, जो कि एम्प्टी है। जैसे कि ये डब्बा बना हुआ है, ये खाली है, और एक दूसरा डब्बा है, उसके अंदर जो हैं 8 चीज़ें हैं। अगर हम इन दोनों डब्बों को मिलाएं और फिर हम ये कहेंगे इन दोनों डब्बों को मिलाकर ये सारी चीज़ें कितनी बनते हैं, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली 8 ही बनते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। 0 और 8 प्लस करते हैं तो 8 बनता है। अब ये जो तीर का निशान है, ये मैं बता रहा है कि आपने एडिशन हमेशा इस तरफ से शुरू करना है, यानी जैसे हम कहते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी इकाई से शुरुआत करना है, यूनिट से शुरुआत करना है या वंस से शुरुआत करना है, और इसको इस तरह ऐड करते जाना है इस तरफ लेफ़्ट वाले साइड पे। तो 0 में 8 प्लस किया 8 बने, 7 में 1 प्लस किया 8 बना, और 8 में 8 प्लस किए 16, 6 इधर लिखा और 16 का 6 इधर लिखा, 1 इधर आया। बहुत सारे बच्चों में ये मिसकंसेप्शन है कि 16 को 6 इधर लिखते हैं और उसका 1 भी इधर ही लिख देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, यानी आप सिर्फ एक डिजिट इधर लिखेंगे। अगर उस नंबर में 2 डिजिट हैं तो एक इधर लिखें, एक ऊपर लिखें। तो 8 और 8 16 और 1 17, 7, एक इधर आ गया, ये हो गए 2, 2 और 1 3 और 2 और 3 5। तो ये कुल मिला के हमारे पास हो गए हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है ना 3-3 राउंड्स में फ़िगर लिखे जाते हैं, यानी पहले जो ये 3 ब्लॉक है इसको एज इट इज़ पढ़ा जाता है 688, और ये जो 3 नंबर हैं अगला ब्लॉक, इसके बाद 1000 कहा जाता है, यानी ये हम पढ़ेंगे 537,688। तो ये कुल मिला के हमारा इसका सम हो गया है। और अगर हम अपने लोकल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,37,688। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, इसमें भी हमने एडिशन यहाँ से शुरू करनी है और ये इस तरफ जाना है। 3 और 1 हमारे पास हो गए 4, 9 और 1 10, 0 इधर लिखा, 1 इधर आ गया, ये 9, 9 और 7 16, 6 1 इधर, ये हो गए 2, 2 और 2 4, फिर 0 और 7 7, 1 और 6 7। इसी तरह से आप ये देखें, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमेशा याद रखें कि जब आप एडिशन करते हैं तो इकाई के नीचे इकाई लिखें, दहाई के नीचे दहाई लिखें, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखें और फिर इनको जमा करें, अदरवाइज़ आप गलती करेंगे। तो जब हमने इनको जमा किया तो 2 और 4 6। अब देखें 2, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे 2 लाइनें खींचें, 2 फिर 4 के लिए फिर 4 लाइनें खींचें। अब इनको टोटल करें, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर लिख दें इस तरह। 0 और 5 5, 3 4 और 9 13, 3 इधर, 1 ऊपर आ गया, ये हो गए 4, 4 और 7 11, 1 इधर, 1 ऊपर आ गया, तो ये हो गए 5, 5 और 8 13। तो ये सम हो गया जी। अब इधर आते हैं तो ये भी इसी तरीके से ही है, इन दोनों को सम किया तो हमारे पास आंसर आया 9,86,076। तरीका वही है। इनको जमा किया तो ये बना हमारे पास 4,79,872। इनको सम किया तो ये बना हमारे पास ये कितना होगा, मेरे ख़्याल में तो ये होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। चलें आप बताएं कितना होगा। हाँ बताओ बताओ, शाबाश। सही सही। तो
तो मैं बताता हूँ, ये होगा जी 5,02,044, ठीक है। सो इंटरनेशनल सिस्टम में ये होगा 502,044, यानी 502,044, ठीक है। ये यहाँ तक। अब बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने होमवर्क में करने हैं, और होमवर्क में करके कैसे, मतलब होमवर्क करेंगे, ये सवाल आप खुद करेंगे, वीडियो पॉज करके करें, ये भी करें, ये भी ये, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, फिर मुझे कैसे पता चले आपने होमवर्क किया। तो आपने क्या करना है, कमेंट्स में जाके, जैसे मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस 7 नंबर सवाल को हल करना है, तो आपने सवाल नंबर 7 लिखा, फिर उसका आंसर लिख दिया, फिर 8 लिखा, फिर उसका आंसर लिख दिया, 9 लिखा, उसका आंसर लिख दिया, इस तरह से, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट और गुड बाय, सी यू। और ये बंदा हंस रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, क्यों हंस रहा है? इसका मतलब है इसको मैथ समझ आ गई है, और मुझे लगता है आपको भी मैथ समझ आ गई होगी। तो ये कमेंट्स में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने होमवर्क किया। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।